वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं हमारे GS 6 के लास्ट लेक्चर पे। पॉइंट नंबर 23 होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश कैसे इवॉल्व हुआ, क्या हुआ। बहुत ही छोटा सा टॉपिक। और इसके साथ साथ अब आप लोगों को आंसर राइटिंग में बहुत सारा ध्यान देना है। GS 5 कंप्लीट हो चुका, GS 6 कंप्लीट होने जा रहा है। अब सारा खेल आपके हाथ में है कि आप कितनी अच्छी आंसर राइटिंग करते हैं और कितना अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करके आते हैं। पेड ग्रुप ज्वाइन करने का एकदम अच्छा मौका, बहुत ही अच्छा समय जिसमें आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। UPPCS मेंस 2023 के लिए कंप्लीट पेड ग्रुप, आपका टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप जिसमें आपको सिर्फ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी विद मॉडल आंसर्स, कंप्लीट हैंड होल्डिंग, डाउट क्लियरेंस, सब कुछ। एसे राइटिंग, एक्सक्लूसिव फोकस एसे राइटिंग पे होगा। अदरवाइज आप ज्वाइन कर सकते हैं जो लोग 2024 को टारगेट कर रहे हैं, UPPCS 2024 शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी वाला पेड ग्रुप। तो हम शुरू कर रहे हैं हमारा GS 6 का लास्ट लेक्चर, इंग्लिश मीडियम का वीडियो, इवॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। लेट्स बिगिन। हाँ जी, लास्ट लेक्चर बस अब खत्म किस्सा। अब आप लोगों का शुरू होगा। अब आप लोग कैसे परफॉर्म करेंगे ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप आंसर राइटिंग कैसी करें। तो देखिए, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो है होता क्या है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये अच्छे से समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं इन्वेस्टमेंट, समझते हैं आप? इन्वेस्टमेंट का मतलब है द प्रोसेस ऑफ पुटिंग मनी इन एसेट्स, एसेट्स में पैसा डालना, ठीक है। और इस प्रोसेस से क्या होगा, फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन और फिर या फिर फाइनेंशियल गेन्स के लिए, डेफिनेटली सोल ऑब्जेक्टिव होता है ये बिजनेस का। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स होते हैं अब अलग अलग किस्म के, हमने देखा ना। इन्वेस्टमेंट का क्या पर्पस है, एसेट में पैसा डालना फॉर प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन और फाइनेंशियल गेन्स। अब कुछ इन्वेस्टमेंट मॉडल्स होते हैं। अब देखिए होता क्या है, इन्वेस्टिंग, अगर आप प्रोडक्टिव एसेट्स हैं मान लीजिए आप, अब एक तो होती है एसेट और एक होती है आपकी प्रोडक्टिव एसेट। आपकी कोई प्रोडक्टिव एसेट है, उसमें आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं किस किस तरीके से। ब्रॉडली 3 तरीकों से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो आप, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक सोर्सेज, एक तो पब्लिक सोर्सेज के फॉर्म में हो सकता है, दैट इज गवर्नमेंट। एक हो सकता है प्राइवेट सोर्सेज के फॉर्म में, दैट इज आपका कॉर्पोरेट। और एक हो सकता है कंबाइंड सोर्सेज, विच इज आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या फिर उसको कहते हैं PPP, ट्रिपल P। इस तरीके से आप किन्हीं एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं इसका तीसरा टाइप, जो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हैं हम उनका तीसरा टाइप पढ़ रहे हैं, तीसरा प्रकार पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गई ये चीज? तो PPP क्या है, अब इसको हटा देते हैं। हाँ जी, तो आपका PPP क्या हो गया, ये आपका इट यूनाइट्स पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। हर जगह अब तक जितने लेक्चर आपने उत्तर प्रदेश से रिलेटेड देखे उसमें हमने हर जगह क्या पढ़ा कि प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को एनकरेज करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर शुड इन्वेस्ट दिस एंड दैट। हमने ये वाली सारी चीजें काफी बार पढ़ी। तो अब यहाँ पे हम वही चीज करने वाले हैं। हम कह रहे हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स यूनाइट करके जो है चीजें करें टू कैरी आउट अ प्रोजेक्ट और ऑफर अ सर्विस दैट इज टिपिकली हैंडल्ड बाय विच सेक्टर, दैट इज टिपिकली हैंडल्ड बाय पब्लिक सेक्टर। जो चीज ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर हैंडल कर रहा है हम उसमें कह रहे हैं कि अब आप उसमें मतलब यूनिजन करिए, पब्लिक प्राइवेट बोथ का, ठीक है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स कम इन अ वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस। वो डिपेंड करता है प्राइवेट पार्टी का लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट कितना है, आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है। नॉर्मली जो कंडीशंस हैं PPP की वो आउटलाइन की जाती हैं इन अ कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेटली। और अग्रीमेंट होता है, या तो कॉन्ट्रैक्ट होता है या अग्रीमेंट होता है, और आपको स्पेसिफाई कर जाती हैं सारी ऑब्लिगेशंस हर एक पार्टनर की, और रिस्क भी एलोकेट किए जाते हैं। एलोकेशन ऑफ रिस्क इसमें एक
फैक्टर है। ठीक है, जब प्राइवेट सेक्टर टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी को कंबाइन किया जाता है पब्लिक सेक्टर इंसेंटिव्स के साथ, ध्यान से सुनिएगा, किसी प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए ऑन शेड्यूल प्लस विद इन बजट, दो चीजें संज्ञान में लेनी पड़ती हैं इसमें, एक तो शेड्यूल पे समय पे पूरा होगा और बजट जो आपने सोचा है उसमें पूरा हो, तो कोलैबोरेशंस जो होते हैं ना ऐसे, दे आर वेरी सक्सेसफुल। इन वाले कोलैबोरेशंस को बहुत ही सक्सेसफुल कहा जाता है, समझे? तो बेसिक सारा कुछ आपने यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, चलिए ये चीज समझते चलिए जरूर से। तो इस हिसाब से होता है आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए ये सारी चीजें। अच्छा, एडवांटेजेस क्या होती हैं बेसिकली आपकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की? होता क्या है, जब जो बेनिफिट होता है पीपीपी का, वो तब होता है जब व्हेन एप्रोप्रिएट कोऑपरेटिव एग्रीमेंट्स होते हैं बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स आर एम्प्लॉयड। द मैनेजमेंट एबिलिटीज एंड द फाइनेंशियल savvy ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस may result in better value for money for taxpayer। जो टैक्स पेयर का पैसा है वो बेटर वैल्यू पे पुट टू यूज हो सकता है अगर ये वाली चीजें इन पर्टिकुलर ऐसे की जाती हैं। मतलब अगर किसी प्रोजेक्ट को आप फंड कर रहे हैं थ्रू अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो वो कंप्लीट होता है या तो जल्दी, इट कैन बी कंप्लीटेड सूनर, और जो है वो इट कैन बिकम फीजिबल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर एंटिटी कर रही है फॉर अ प्री डिटर्माइंड अमाउंट ऑफ टाइम। अब पब्लिक सर्विसेज जो हैं वो और इफेक्टिव हो सकती हैं, खासकर भाई हर चीज पब्लिक सर्विस की इफेक्टिव डिलीवरी पे हम बात करते हैं कि किसी पब्लिक सर्विस की कैसी डिलीवरी है। तो पब्लिक सर्विसेज इसके थ्रू क्या हो सकती हैं, दे कैन बी मोर इफेक्टिव, फिर दे कैन बी मोर एफिशिएंट एंड दे कैन बी मोर कंपेटिटिव। ये आप लिख सकते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है बजटरी कंस्ट्रेंट्स होते हैं तो एडिशनल फंडिंग भी रेज कर सकते हैं, सप्लीमेंट हो सकता है लिमिटेड पब्लिक सेक्टर कैपेसिटीज को। और पीपीपी का मतलब ये नहीं होता कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का कंप्लीट रिटेंशन नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। द डिविजन ऑफ रिस्क बिटवीन द पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड प्राइवेट सेक्टर इट इज क्लियरली डिफाइंड। तो बाउंड्रीज जो होती हैं और जो कंडीशंस होती हैं वो क्लियरली डिफाइंड होती हैं। ठीक है, तो ये वाली चीजें आप लिख सकते हैं। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स भी ना कुछ मॉडल्स होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी अभी के लिए फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉमनली अडॉप्टेड मॉडल्स जो होते हैं पीपीपीज के, एक तो होता है आपका बीओटी, क्या फुल फॉर्म होती है उसकी, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। एक होता है बीओओ, ये होता है बिल्ड ओन ऑपरेट। एक होता है बीओएलटी, इसकी फुल फॉर्म होती है बिल्ड ऑपरेट लीज एंड ट्रांसफर। और एक होता है आपका डीबीएफओटी, ये सारे आपके लिए जरूरी नहीं है, बस आप एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा पता होना चाहिए, डिजाइन बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। और एक आपका होता है एलडीओ, जिसको आप कहेंगे लीज डेवलप ऑपरेट। और एक आपका होता है ओएमटी, दैट इज ऑपरेट मेंटेन एंड ट्रांसफर। ये जो आपके मॉडल्स होते हैं ये अलग अलग हिसाब के होते हैं, अलग इन्वेस्टमेंट होता है इनमें, ओनरशिप अलग होती है, कंट्रोल अलग होता है, रिस्क शेयरिंग, टेक्निकल कोलैबोरेशन, ड्यूरेशन, फाइनेंसिंग। शॉर्ट में बताऊं तो बीओटी में क्या होता है, स्टैंडर्ड पीपीपी पैराडिग्म होता है। यहाँ पे प्राइवेट पार्टनर जो है वो इंचार्ज है डिजाइन करने में। आप प्राइवेट पार्टनर मान लीजिए, आप डिजाइन करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, ऑपरेट करेंगे और उस पीरियड के बीच में करेंगे जिसपे सहमति बनी, और फिर आप उस फैसिलिटी को वापस कर देंगे, बिल्ड किया आपने, ऑपरेट, ट्रांसफर। तो प्रोजेक्ट का प्राइवेट पार्टनर जो है वो प्रोवाइड करेगा फंडिंग भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करेगा कंस्ट्रक्शन की। ज्यादातर जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होते हैं ना उसमें ये लगता है। ठीक है, इसका जो एग्जांपल है ना बीओटी का, सबसे कॉमनली जो है यही वाला लिया जाता है। आप जानते हैं एनएचएआई, तो जो हाईवे नेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं ना वो पीपीपी फॉर्म में होते हैं। सबसे ज्यादा इसका अच्छा एग्जांपल एनएचएआई का है। फिर बिल्ड ओन ऑपरेट, एक ये होता है सेकंड वाला। इसमें क्या होता है, प्राइवेट एंटिटी रिटेन करेगा क्या, ओनरशिप, जो नई कंस्ट्रक्टेड फैसिलिटी है उसकी। तो पब्लिक सेक्टर पार्टनर जो है वो कंसेंट्स टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर्ड बाय द प्रोजेक्ट ऑन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल टर्म्स एंड सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, और ये बूट जो होता है आपका, इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट जो है वो टर्नओवर कर दिया जाता है गवर्नमेंट को या फिर प्राइवेट ऑपरेटर को एक अग्रीड जो पीरियड है उसके बाद। हाईवे और पोर्ट कंस्ट्रक्शन जो होता है ना उसमें बूट कॉन्सेप्ट लगता है। बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर, ठीक है, मैंने लिखा है नहीं। हाँ,
फिर बिल्ड लीज ट्रांसफर जो है आपका, इसमें क्या होता है, एसेट को लीज कर दिया जाता है पब्लिक एंटिटी को फॉर अ मीडियम ड्यूरेशन एंड इट इज ओन्ड बाय द प्राइवेट कंपनी, बस। और बिल्ड ओन लीज ट्रांसफर में क्या होता है, गवर्नमेंट ग्रांट करती है किसी बिल्डिंग को, कंसेशन देती है उस पे प्राइवेट कंपनी को, और बस फैसिलिटी जो है वो प्राइवेट बिजनेस भी उसके ओनर हो सकते हैं जो उसको बाद में लीज कर दें पब्लिक सेक्टर। बस इतने, बाकी के खैर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है किसमें क्या हो रहा है क्या नहीं। और भी बहुत सारे मॉडल्स होते हैं इसके, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल होता है, एक लीज कंट्रोल मॉडल होता है, एक आपकी बॉट एन्युटी होती है। ये वाला जो बॉट एन्युटी है ना, ये टेक्निक यूज होती है रोडवेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बीओटी एन्युटी। मोस्टली एनएचएआई के जो प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे पॉसिबिलिटी है रेवेन्यू जनरेशन की बहुत ही कम, उसके लिए होता है, ठीक है जी। एक आपका होता है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, ये भी काफी ज्यादा चलन में रहता है। इस अरेंजमेंट में प्राइवेट कंपनी जो होती है, इट इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट द रिमेनिंग 40% कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट, आफ्टर पेइंग 40% फ्रॉम इट, मतलब 40% ले लिया पब्लिक एंटिटी से, 40% खुद देना, इस हिसाब से ये चलता है, ठीक है जी। तो जो हमारे जो ये पीपीपी है ये काफी यूजफुल रहता है, काफी आजकल चल भी रहा है ये, है ना। और रिसेंट ईयर में जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, खासकर मैं बता रही हूँ, जब से मेट्रो रेल आई है ना, तब से पीपीपी पे बहुत जोर दिया जा रहा है। तो पॉलिसी चेंज होके ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर का। हमने यूपी वाले सारे टॉपिक्स में भी पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कीजिए। तो इस कंटेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पीपीपी के थ्रू बनाने की बात हो रही है, ठीक है। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल है एक तो मोटा मोटा, जिसमें गवर्नमेंट विल रिक्वायर रेवेन्यू फॉर इन्वेस्टमेंट दैट मेनली कम्स फ्रॉम टैक्सेस। जो ये दे तो होता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल। पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या होता है? टैक्स पेयर पैसा दे रहा है, सरकार बना रही है सामान। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल में किसी कंट्री को ग्रो करने के लिए, प्रोडक्शन जो है उसका इंक्रीज करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। तो टैक्स रेवेन्यू उतना तकड़ा है नहीं कि वो डिमांड मीट कर लेगा, तो उसके लिए आपको चाहिए। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, एफपीआई, इन फॉर्म से भी आता है। एक होता है आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और फिर आपका आता है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। मॉडल्स आपने देख ही लिए हैं सारे, मैं आपको बता चुकी हूं, ठीक है जी। चलिए, तो टर्म जो है ये आपकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या डिस्क्राइब करती है? इट डिस्क्राइब्स अ रेंज ऑफ पॉसिबल रिलेशनशिप्स बिटवीन आपका पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर सर्विसेज। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, a public private partnership is a long term contract between a private party and a government entity to provide public asset or service। तो आप public asset provide कर रहे हैं या service दे रहे हैं, in which the private party bears significant risk and responsibility of management and remuneration is linked to performance। कैसा वो perform करेगी उस हिसाब से आपको remuneration मिलेगा। Public private partnerships जो होती हैं, they are typically long term and they involve large corporations on the private side। लार्ज स्केल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो होते हैं आपके, जैसे रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, दे कैन बी कंप्लीटेड विद प्राइवेट फंड्स थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा टाइम पे काम होता है खत्म, सारी चीजें बहुत अच्छे से होती हैं। दीज कोलैबोरेशंस दे थ्राइव व्हेन प्राइवेट सेक्टर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन आर कंबाइंड विद पब्लिक सेक्टर इंसेंटिव्स टू गेट थिंग्स डन ऑन टाइम एंड विद इन बजट। जब आपको टाइम पे चीजें चाहिए, आपको विद इन बजट चाहिए, देन यू गो फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। Then we have public-private partnership (PPP). It can play an important role in the development of Uttar Pradesh state का population आप जानते हैं काफी अच्छा खासा है, natural resources में we are abundant and a strategic location that can attract private sector investments in various sectors। ये वाली चीज आप देख सकते हैं। अब need to increase public-private partnership in Uttar Pradesh। Why we are aiming for an increase? आप रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करना चाहते हैं, टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी। डेवलपमेंट इन द स्टेट हैज बीन मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। वेस्ट यूपी जो है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है, वहां पे डेवलपमेंट हैज बीन कॉन्सेंट्रेटेड मेनली, स्पेशली द एरियाज एडजेसेंट टू दिल्ली, एनसीआर वाले जो एरियाज हैं एडजेसेंट टू दोज द डेवलपमेंट हैज बीन कॉन्सेंट्रेटेड। नाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर नॉट सो गुड, सो बिकॉज वी लैक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ऑन अ लार्ज स्केल, that means we need to invest in public private partnerships so that the basic infrastructural techniques can be built up in the state in a more comprehensive manner। You can write this,
देन थर्ड पॉइंट इज लैक ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तभी ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज हुआ था बेसिकली, दैट वाज द मेन रीजन। आपने इन्वेस्टमेंट पढ़ा, आपने इनोवेशन पढ़ा। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी उतना नहीं है। देयर हैज बीन अ साइलो ऑफ अ हेल्दी कंपटीशन एनवायरनमेंट इन द पास्ट। ये सारी जो चीजें हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आपका पब्लिक प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं, ये बढ़ती जाए। ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स दे कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट in the following areas. Infrastructure, हर जगह bottleneck, infrastructural problems. So Uttar Pradesh requires significant investment in infrastructure to improve connectivity, mobility and access to basic services. PPPs जो हैं, they can be used to build and operate highways, airports, ports, railways, urban transportation systems. ये सब build करने में PPPs जो हैं वो काम कर सकते हैं. Electricity and energy. उत्तर प्रदेश का लार्ज डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी का, एंड पीपीपीज जो हैं दे कैन बी यूज्ड टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो होते हैं आपके, उनको डेवलप करने में काम कर सकते हैं, ट्रांसमिशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स के लिए। तो हर जगह पे पीपीपी आपका इफेक्टिवली काम कर सकता है। हेल्थ केयर, उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन आप जानते हैं एज अ लार्ज पॉपुलेशन, लिमिटेड एक्सेस है टू क्वालिटी हेल्थ केयर। सो पीपीपीज कैन बी यूज्ड टू डेवलप हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एंड अदर हेल्थ फैसिलिटीज इंक्लूडिंग डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट सेंटर्स। एजुकेशन सेक्टर में बहुत संभावनाएं आपकी पीपीपी के लिए। यूथ पॉपुलेशन काफी है, लिमिटेड एक्सेस है टू क्वालिटी एजुकेशन। तो पीपीपी जो है दे कैन बी यूज्ड टू डेवलप स्कूल्स, कॉलेजेस एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स। टूरिज्म हमने पढ़ा था, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं टूरिज्म की। सो उत्तर प्रदेश हैज अ रिच कल्चरल हेरिटेज एंड मेनी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इंक्लूडिंग द ताजमहल, वाराणसी, बुद्धिस्ट सर्किट, सब पढ़ चुके हैं आप तो, मतलब आप सारी ही चीजें आपको पता है जो भी कराई जा रही है यहाँ। सो पीपीपी कैन बी यूज्ड टू डेवलप टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, थीम पार्क्स हैं, ये सारी चीजें कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए आप पीपीपी मॉडल्स यूज कर सकते हैं। अब अट्रैक्ट अगर आप करना चाहते हैं टू अट्रैक्ट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स में, द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश नीड्स टू क्रिएट अ कंड्यूसिव पॉलिसी। एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट चाहिए जो एनकरेज करे, दैट एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट, दैट प्रोवाइड्स क्लैरिटी एंड सर्टेनिटी ऑन रेगुलेशंस एंड विच प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स। Additionally, the government should engage with private investors through a transparent and competitive bidding process and ensure that contracts are well structured and enforceable. Effective project management and monitoring are also critical to the success of PPP projects. एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चाहिए, बहुत ही साउंड मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए, तब ये सारी चीजें सक्सेसफुली कैरी ऑन हो सकती है। बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन उत्तर प्रदेश, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? देखिए, देयर इज अ ह्यूज नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स बहुत ज्यादा है, तो फंडिंग गैप है ऑब्वियसली फॉर द सेम। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इट कैन बी अचीव्ड थ्रू एक्सेस टू प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस। PPP projects, they often involve the private sector which arranges and provides the finance. This frees the public sector from the need to meet its financing requirements from its own revenue or through borrowings. तो भाई या तो आप खुद से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं या फिर आप बोरो कर रहे हैं, तो उससे क्या है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो अरेंजमेंट कर सकता है किसी न किसी तरह फाइनेंस का। रिस्क शिफ्ट हो सकते हैं, डेफिनेटली एलोकेशन ऑफ रिस्क अलग होते हैं, रिस्क शिफ्टिंग अलग होती है, रिस्क मिटिगेशन अलग होता है। आप इसमें प्रॉपर्ली स्किल्स लेवरेज कर सकते हैं, कंपेटेंसीज को लेवरेज कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर। देयर इज पोटेंशियली मोर ट्रांसपेरेंसी इन द पब्लिक सेक्टर दैन इन द प्राइवेट सेक्टर। द रीजन इज चैलेंज्ड बाय द डिमांड्स ऑफ इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, नीड टू rehabilitate old infrastructure, need to expand the network of new populations, and the goal of reaching previously unserved or underserved areas, which can be met through public-private partnership. जो एरियाज नहीं फुलफिल्ड हैं, जो अनसर्व्ड हैं, अंडरसर्व्ड हैं, उनको आप कर सकते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के थ्रू। अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इज डेवलप्ड विच इज बेटर देन डेवलपमेंट डन बाय कंप्लीटली प्राइवेट और कंप्लीटली पब्लिक। उससे तो बेटर ही है ना ये मिलके काम करना। एंड इट विल हेल्प इन कंप्लीटिंग द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट विद इन अ फिक्स्ड टाइम। पीपीपी प्रोजेक्ट्स में मोस्ट और ऑल ऑफ द रिस्क इज लाइकली टू बी ट्रांसफर्ड टू द प्राइवेट एंटिटी। डेफिनेटली
क्योंकि ये लोग सारा काम मेनली ये लोग करके देते हैं. एंड प्राइवेट एंटिटीज सीक अपॉर्चुनिटीज इवन इफ दे इन्वॉल्व रिस्क. अकॉर्डिंग टू एन असोचैम रिपोर्ट, काटा नहीं, उत्तर प्रदेश अगेन हैज द हाईएस्ट शेयर ऑफ अबाउट 22%, जो कि मतलब टर्म्स ऑफ वैल्यू देखें ना, अगर टोटल पीपीपी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये जो है इट इज हेल्पिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द स्टेट. इश्यूज क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं? देखिए, पीपीपीज जो हैं दे ऑफन कवर लॉन्गर पीरियड्स, है ना, ऑफ सर्विस प्रोविजन. एग्जाम्पल 10 से 15 साल तक ये चलते हैं. कोई भी अग्रीमेंट अगर इतने लंबे टाइम तक चल रहा है, द अग्रीमेंट इज गोइंग थ्रू फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, इट इज इनहेरेंटली सब्जेक्ट टू अनसर्टेनिटी. डेफिनेटली भाई फ्यूचर का तो आपको नहीं पता, फ्यूचर रिस्क आपको नहीं पता. सो इफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पब्लिक स्पॉन्सर और द कंडीशंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर चेंज, उसी लाइफ लाइन में पीपीपी की जो पूरी लाइफ चल रही है उसमें आपके रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस चेंज हो जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस. Now, this can bring the huge cost to public sector. Engaging in a public-private partnership may expose the private partner to specific risks. Physical infrastructure, जैसे आप जानते हैं, roads और railways, it includes construction risks. If the product is not delivered on time, cost exceed estimates. और कोई technical defect आ सकता है, private partner ही usually bear करता है burden. Many PPP projects in the infrastructure sector are run by politically connected firms who have used political nexus to win contracts. According to the Economic Survey 2015, there are some inherent flaws in the design of PPPs. जैसे कोई renegotiation structure नहीं होता है, resulting in stalled projects. Incorrect risk allocation है, focusing on financial benefits rather than efficient service provision. भाई जब आप कोई प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो फिर सिर्फ फाइनेंशियल गेन्स का ही सोचता है इंसान. No measure to penalize service providers for poor service. PPPs around the world are facing problems as per the studies done by various research bodies. Performance जो है PPPs की वो mixed है, बहुत ही हर जगह ऐसा नहीं है satisfactory है. दूसरी चीज भाई PPP प्रोजेक्ट्स जो हैं वो व्हीकल्स बन गए हैं क्रोनी कैपिटलिज्म. कई बार ऐसा भी होता है कैपिटलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इससे, है ना. और दूसरी चीज भाई क्या होता है ना, एक्यूमुलेट हो जाता है लैंड बाय प्राइवेट कंपनीज. ये मेट्रो प्रोजेक्ट्स में खासकर देखा गया था, और इंडिया का रिकॉर्ड काफी पुअर रहा है, याद रखिएगा इस चीज में. रीनिगोशिएशन की वजह से ड्रेन ऑफ लार्ज शेयर ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज हो जाता है. तो ये जो फर्म्स हैं दे क्रिएट अ मॉरल हजार्ड बाय देयर अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर. इन सबका जो बिहेवियर है दैट इज अपॉर्चुनिस्टिक. ठीक है जी. और इसमें आप विजय केलकर कमेटी की रिपोर्ट आई थी एक एक्चुअली, तो हालांकि यहाँ तो नहीं आएगा फायदा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी स्टैब्लिश की थी, तो उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे जो आप यहाँ पे भी इंक्लूड कर सकते हैं चाहें तो, कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ज्यादा फोकस करें सर्विस डिलीवरी पे. वो यहाँ भी काम करेंगे ना आपके. विजय केलकर कमेटी के रिकमेंडेशंस मैं आपको बता रही हूँ. विजय केलकर कमेटी. पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट्स का फोकस होना चाहिए सर्विस डिलीवरी पे, ना कि फिस्कल बेनिफिट्स पे. एलोकेशन ऑफ रिस्क्स का बेटर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए. ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा कमेटी ने कहा था, तो आप लिख सकते हैं इसको. फिर आपका प्रूडेंट यूटिलाइजेशन होना चाहिए वायबिलिटी गैप फंड्स का. मतलब यूजर जो है वो चार्ज, वेयर यूजर चार्जेस कैन नॉट गारंटी अ रोबस्ट रेवेन्यू स्ट्रीम. फिस्कल रिपोर्टिंग को इंप्रूव करना चाहिए. ठीक है. और इंडिया का डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देखते हुए, एक्सपीरियंस देखते हुए, गवर्नमेंट मस्ट मूव द पीपीपी मॉडल टू नेक्स्ट लेवल ऑफ मैच्योरिटी एंड सोफिस्टिकेशन. ठीक है, ये आप लिख सकते हैं. अम्ब्रेला गाइडलाइंस प्रोवाइड होनी चाहिए. ठीक है. अनसॉलिसिटेड प्रपोजल्स जो होते हैं उनको डिस्करेज करना चाहिए, जिनको स्विस चैलेंज कहते हैं. जो ये आप टर्म यूज कर सकते हैं, स्विस चैलेंजेस. अनसॉलिसिटेड प्रपोजल्स होते हैं ये. ठीक है. तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं, आप लिख सकते हैं उनको. नीति आयोग का जो डॉक्यूमेंट है ना, स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया @75, उसकी भी आप कुछ चीजें लिख सकते हैं कि उसमें भी ऐसी चीजें बोली गई हैं. एक मैच्योर पीपीपी फ्रेमवर्क,
along with a robust enabling ecosystem, shall enable the government to accomplish better results. है ना, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था हमारे, द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस एंड thereby promoting private sector investments and participation towards the nation. तो ऐसी कुछ चीजें आप लिख सकते हैं डेफिनेटली, है ना. तो मैंने आपसे कहा था छोटा सा लेक्चर होगा, तो टेंशन नहीं, कुछ नहीं, आराम से अपना करो अब तैयारी. GS 6 हो जाता है खत्म. ठीक है, पढ़िए अच्छे से. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं. पेड ग्रुप वाले हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं. कीप स्माइलिंग, कीप वर्किंग हार्ड. माई बेस्ट विशेस आर विथ ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच.